नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति गुप्ता। आप देख रहे हैं होली के इस पावन पर्व पर एसटीएन का स्पेशल प्रोग्राम होली महोत्सव। मेरी यानी अदिति की ओर से और एसटीएन की पूरी टीम की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे होली क्यों मनाई जाती है, किस प्रकार हम होलिका का दहन करना चाहिए और भी बहुत कुछ। इस पर विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडित संजय चतुर्वेदी जी। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सीधा रुख करते हैं पंडित जी की ओर। पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो पंडित जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि होली क्यों मनाई जाती है। सर्वप्रथम होली के पावन पर्व पर मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। होली का पर्व या हमारे सनातन संस्कृति में जब जब भी मौसम का परिवर्तन होता है तो मौसम के परिवर्तन के साथ ही हमें उत्साह रहे, नकारात्मकता से बचें और सकारात्मकता की प्राप्ति हो। सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए सनातन पद्धति में उत्सव मनाए जाते हैं। होली का उत्सव अत्यंत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। हमारे सनातन पद्धति में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में दीपावली और होली दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार माने जाते हैं। वैसे हर दिन, हर महीने ही ईश्वर की कृपा से हमारे यहाँ पर त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार मनाने से मन में उत्साह रहता है, कार्य करने में एक सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है। परंतु जो होली का उत्सव है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला महत्व तो यह है कि नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते हुए हमारे मन में जो नकारात्मकता है उसको समाप्त करते हुए सकारात्मकता को प्राप्त करें। सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करना सब चाहेंगे, पर वो कब प्राप्त कर पाएंगे कि जब आपकी नकारात्मकता का समापन होगा। यदि आपके शरीर में नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, पहले से ही भरी हुई है, तो आप सकारात्मकता को कहाँ रखेंगे। सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आपको नकारात्मकता को खाली करना पड़ेगा अपने शरीर से। जब सकारात्मक ऊर्जा को आप अपने शरीर में स्थान दे पाएंगे तो ये उत्सव जो मनाते हैं इसमें हमें ऊर्जा का प्राप्त होता है, मन में उत्साह रहता है। जब मन में उत्साह हो वही उत्सव के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय होता है। तो ये जो होली का पर्व है इसका सबसे बड़ा महत्व है कि यह फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा को होलिका दहन का उत्सव मनाया जाता है। शक्तियां का सृजन करना यानी 4 महाशक्तियों का सृजन करने का महत्वपूर्ण दिन होते हैं। कौन कौन से? जैसे पहले भी आपको बताया है कि जन्माष्टमी का दिन जो मोहरात्रि होता है, महाशिवरात्रि जो हमने पहला अभी 15 दिन पहले ही मनाई है, तो महाशिवरात्रि का दिन जो महारात्रि के रूप में मनाया जाता है। दीपावली का दिन कालरात्रि के रूप में, और ये जो आज का दारुण रात्रि के रूप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। यह आज के दिन सकारात्मक शक्ति को प्राप्त करने के लिए, देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको देवी की उपासना आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। देवी उपासना के लिए 4 रात्रियां, जैसे आपको पहले भी हम कई बार बताते रहे हैं कि कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि। तो ये दारुण रात्रि कितनी सभी दुख और दारुण को खत्म करने वाले, सभी कष्टों का निवारण करने वाली यह दारुण रात्रि होती है। तो दारुण रात्रि कितना महत्वपूर्ण दिन है
कि शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। कैसे कि आज से पहले 15 दिन पहले भगवान शिव के जो महाशिवरात्रि है वह हमने उत्सव पूर्वक मनाई है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का अत्यंत ही श्रेष्ठ दिन होता है। तो जो 15 दिन पहले शिव और आने वाले 15 दिन बाद में नवरात्रा का प्रारंभ होगा जिसमें शक्ति का पूजन किया जाता है। तो शिव और शक्ति के बीच में 15-15 दिन बिल्कुल मध्य में यह दारुण रात्रि अत्यंत ही शिव और शक्ति की उपासना का श्रेष्ठ दिन माना जाता है। आज के दिन आपको हर प्रयास करके भगवती मां शक्ति को प्राप्त करने के लिए, शारीरिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक, धर्म, कर्म, अर्थ, लाभ सबको सकारात्मक प्राप्त करने के लिए आपको आज के दिन उपासना अवश्य ही करना चाहिए। तो उपासना के लिए, उत्सव के लिए यह आज की दारुण रात्रि अत्यंत ही श्रेष्ठ होती है, जो 15 दिन पहले शिवरात्रि के रूप में और 15 दिन बाद में महाशक्ति की पूजन की नवरात्रा के रूप में, दोनों के बीच की रात्रि अत्यंत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा का दिन यह होली का दिन है। तो आइए आज हम सब मिलकर के अपन सकारात्मकता को प्राप्त करने के लिए भगवती मां शक्ति का आराधना करें, उपासना करें और अपने धन समृद्धि संपन्नता को प्राप्त करें। अर्थ, काम, मोक्ष सबको प्राप्त करने के लिए आज के दिन मां शक्ति की उपासना अत्यंत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। होलिका का दहन हमें कैसे करना चाहिए, इस पर भी आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। तो आइए हम बताते हैं कि हर उत्सव का कई महत्व होते हैं। पहला महत्व हमने आपको बताया कि शिव शक्ति की बीच की रात्रि होती है, 15 दिन पहले 15 दिन बाद के बीच में। आज पूर्णिमा की रात्रि शक्ति उपासना के लिए दारुण रात्रि के रूप में है। दूसरा इसका महत्व है कि आज के दिन भक्त प्रहलाद को लेकर के होलिका ने अपने नकारात्मक विचारों को लेते हुए, जो भगवान का अनन्य भक्त था, यानी भगवान के प्रति जो श्रद्धा रखने वाले हैं, भगवान के प्रति जो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, उन भक्तों को नष्ट करने के लिए जो राक्षसी प्रवृत्ति यानी नकारात्मक प्रवृत्ति जो हावी हो रही थी होलिका के रूप में, उस होलिका को जो नकारात्मक होलिका है, जो दुष्टात्मा है, राक्षसी है, उस राक्षसी का नाश आज के दिन होलिका के दिन में हुआ। भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की और भगवान ने जो आज के दिन भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए जो राक्षसी होलिका है उसका दहन हुआ। इसी वजह से होलिका दहन, यानी होलिका का मतलब राक्षसी प्रवृत्ति यानी नकारात्मक प्रवृत्ति। नकारात्मकता का नष्ट करने के बाद ही सकारात्मकता की प्राप्ति हो सकती है। तो नकारात्मकता का नाश करने का, यानी होलिका जो राक्षसी है उसका नष्ट हुआ, वो जली, और नकारात्मकता राक्षसी के जलने का जो एक उत्सव मनाया जाता है, यह होलिका के रूप में जो राक्षसी जली है उसी के लिए आज का दिन होलिका के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन सभी लोग अपनी नकारात्मकता होली को, यानी नकारात्मकता को होली के रूप में जला करके और सकारात्मक प्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए अपने स्थान को खाली करते हैं और अपने शरीर को खाली करते हैं। तो आइए होली का दहन का भी यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। तो होली का दहन सभी लोग सायंकाल में करते हैं। सायंकाल में होली का दहन करें और सकारात्मकता को प्राप्त करें। पंडित जी, यह तो आपने हमें बता दिया कि होलिका दहन हमें किस प्रकार करना चाहिए, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि होलिका कौन थी और हम क्यों होलिका का दहन करते हैं। हाँ, जब हम
होलिका दहन करते हैं तो हमें निश्चय तौर पे पता होना चाहिए, जैसे दशहरे के दिन रावण का दहन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि रावण को क्यों जलाया जाता है, रावण कौन है। इसी प्रकार से होली का दहन जब हम आज कर रहे हैं तो ये निश्चय है कि हमें पता होना चाहिए कि हम होली का दहन क्यों कर रहे हैं, होलिका क्या है, कौन है। तो इसके साथ में हम आपके होलिका के बारे में बताते हैं कि हिरण्यकश्यप जो राक्षस हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो राक्षस रहे, अत्यंत ही बलशाली, बहुत ही शक्तिशाली रहे। उनकी एक ही बहन जिसका नाम होलिका, हिरण्यकश्यप के एक पुत्र जो प्रहलाद भगवान का अनन्य भक्त रहा, हमेशा हरि भजन, हरि नारायण नारायण ओम नमो नारायण इस प्रकार से ही भगवान का भजन करता रहा, हरि की शरण में ही रहा और भगवान के गुणगान करता रहा। और हिरण्यकश्यप राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति, शक्तिशाली बहुत है, परंतु उस शक्ति को नकारात्मकता की ओर कार्य में लेता। तो उसको अपना पुत्र बहुत ही बुरा लगने लग गया। क्यों लगा? क्योंकि उसके विचार नकारात्मक थे और पुत्र प्रहलाद के विचार सदैव ईश्वर भक्ति में। उसने उसकी बहन होलिका से कहा कि इस पुत्र को कैसे समझाया जाए कि यह ईश्वर की आराधना से दूर हो और मेरे विरुद्ध जो मेरे शत्रु हैं भगवान विष्णु, यानी जिनमें नकारात्मकता होगी या जो जिनमें राक्षसी प्रवृत्ति होगी वो निश्चय तौर पर ही ईश्वर से यानी सकारात्मकता से वैर रखने वाले होंगे। तो सकारात्मकता का स्वरूप में भगवान विष्णु, तो विष्णु को अपने शत्रु के रूप में समझने वाला हिरण्यकश्यप, तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भगवान से यानी सकारात्मकता से दूर करने के लिए अनन्य प्रयास किए। उसको पर्वत से गिरा दिया, उसको जितनी ताड़ना दे सकते थे सब प्रकार से ताड़ना दी, सांपों के बीच में छोड़ दिया, उस प्रहलाद को बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया। जितनी ताड़ना राक्षसी प्रवृत्ति के द्वारा प्रहलाद को दे सकता था हिरण्यकश्यप, उसने दी। तो कितनी अच्छी बात है कि यदि आप में दृढ़ संकल्प है और आपके मन में यदि दृढ़ संकल्प है किसी के प्रति, जैसे भगवान की भक्ति के प्रति प्रहलाद में दृढ़ संकल्प था, उसमें सकारात्मकता थी, तो नकारात्मक शक्ति रूपी हिरण्यकश्यप कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। हिरण्यकश्यप जब परेशान हो गया तो अपनी बहन होलिका से कहा कि होलिका तुम इसको जला सकती हो। क्यों कहा? कि होलिका और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष तीनों भाई बहनों ने अनन्य काल तक, बहुत ही समय तक भगवान ब्रह्मा की स्तुति की, तपस्वी बहुत थे। यही तो बात है कि पूजा तपस्या आराधना सब करते हैं, पर उस पूजा तपस्या आराधना का सकारात्मक रूप में यदि आप प्रयोग करेंगे तो आप सुख को प्राप्त कर पाएंगे। और नकारात्मक उसी शक्ति का प्रयोग यदि नकारात्मकता की तरफ करते हैं तो आप अत्यंत ही दुख और मन में ग्लानि और संताप को प्राप्त करेंगे। तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका रही, होलिका को भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हुआ था कि तुम्हें अग्नि नहीं जला सकती है, तुम अग्नि के द्वारा कभी भी नहीं जल सकती हो। होलिका को वरदान ब्रह्मा जी ने दिया हुआ था। हिरण्यकश्यप ने कहा कि होलिका बहन तुझे अग्नि नहीं जला सकती है, इसलिए तू प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के अग्नि में बैठ जा और इस प्रहलाद को जला दे, ताकि ना रहेगी
नहीं रहेगी बांस, नहीं बजेगी बंसुरी, इसको पूरी तरह से नष्ट ही कर देते हैं, इसका शरीर ही जला देते हैं। ऐसे नकारात्मक, ऐसे गंदे विचार रखते हुए अपने पुत्र के प्रति उस हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन यानी प्रहलाद की भुआ होलिका को आदेश दिया। तो आज के दिन, पूर्णिमा का दिन, इन्होंने प्रहलाद को नष्ट करने का विचार किया। तो पूर्णिमा का दिन कितना अच्छा दिन होता है कि एक तो पूर्ण चंद्रमा की कलाएं होती है और पूर्ण भगवान विष्णु का दिन होता है। पूर्णिमा की तिथि के अधिपति, रिपीट, पूर्णिमा की तिथि के अधिपति भगवान विष्णु होते हैं। तो पूर्णिमा की तिथि का ही इन्होंने प्रहलाद का दहन करने का सायंकाल में निश्चय किया। सभी लोगों को बुलाया गया और होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी वह एक चिता बनाई गई और चिता में कई सारी लकड़ियां रख करके और प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के चिता पर बैठी, चिता में आग लगाई। उसे मन में दृढ़ निश्चय था होलिका को, तो चाहे नकारात्मक ही निश्चय हो, पर उसके मन में निश्चय था कि मुझे भगवान ब्रह्मा का वरदान है, इसलिए मुझे कोई नहीं जला सकता है, अग्नि मुझे नहीं जला सकती है। और प्रहलाद को दृढ़ निश्चय था कि मुझे चाहे अग्नि हो, जल हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, चाहे किसी भी प्रकार की ताड़ना मुझे मिले, पर मैं भगवान की शरण से दूर नहीं होऊंगा और भगवान का शरणागत हूं। मेरी हर समय पर भगवान ने रक्षा की है और आगे भी भगवान ही मुझे मेरी रक्षा करेंगे। उसके मन में ऐसा दृढ़ विचार था। यदि आपके मन में भी इस प्रकार के कोई दृढ़ विचार आ जाते हैं तो कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो आपके विचारों से आपको अडिग कर सके। होलिका प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ गई, अग्नि को आह्वान किया, अग्नि जल गई और अग्नि जलने के बाद क्योंकि विचार गंदे थे होलिका के और प्रहलाद के विचार अच्छे थे, तो आपके यदि शक्तिशाली हो और शक्तिशाली के साथ साथ आपके विचार यदि अच्छे हैं तो आपकी उस शक्ति का उपयोग होगा। प्रहलाद जो शक्तिशाली था, उसके पास शक्ति थी भगवान की भक्ति की, और भगवान होलिका के पास शक्ति का दुरुपयोग कर रही थी। उसके पास शक्ति थी परंतु वो शक्ति का दुरुपयोग कर रही थी। वह, उसके मन में विचार दूषित था, प्रहलाद को कष्ट पहुंचाने का विचार था, प्रहलाद को नष्ट करने का विचार था। इसलिए होलिका वहीं पर जल गई और प्रहलाद भगवान की कृपा से बच गया। भगवान की स्तुति करता रहा, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए अग्नि में बैठ गया। भगवान की कृपा से उसके कवच बन गया और उस कवच के द्वारा वह पूर्ण रूप से सुरक्षित रहा। परंतु होलिका के पास कोई कवच नहीं था। उसके दुर्विचारों के द्वारा, दुष्ट विचारों के द्वारा वह जल गई, नष्ट हो गई। तो आज का जो महत्वपूर्ण दिन है कि आपके दुष्ट विचारों का नाश करने और जो प्रहलाद रूपी सद्विचार है उनको, उनका सृजन करने का आज का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। तो आइए होलिका दहन के साथ साथ हम अपने नकारात्मक विचारों का नाश करें और सकारात्मक विचार, जो प्रहलाद रूपी सकारात्मक विचार है, भगवत भक्ति के विचार हैं, परोपकार के विचार हैं, ऐसे विचारों का सृजन करें और आनंद की प्राप्ति करें। सभी प्रकार से प्रहलाद को कष्ट भी दिया गया परंतु उन कष्टों से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। यह हो सकता है जिनके मन में सकारात्मक विचार होता है, सत्य होता है, परोपकार होता है, परोपकार और सत्य कष्ट अवश्य पाता है परंतु हारता नहीं है। और चाहे असत्य
और राक्षसी प्रवृत्ति, नकारात्मकता शक्तिशाली हो सकती है, परंतु लंबे समय तक विजय प्राप्त नहीं कर सकती है। तो आज होली का उत्सव मनाते हुए हमें अपने मन में स्थित होलिका का यानी नकारात्मक विचारों का दहन करना चाहिए और सकारात्मक विचार जो हरि स्मरण का है, परोपकार का है, उनका सृजन करना चाहिए, उनको हमें मन में स्थान देना चाहिए। ऐसा आप करिए। यह होली का उत्सव मनाया जाता, यह होली का उत्सव हम मना रहे हैं। होली के उत्सव जब होलिका जल गई और प्रहलाद जीवित रहा तो दूसरे दिन पूरे ग्रामवासियों ने, पूरे राज्यवासियों ने एक गुलाल के साथ उत्साह मनाया गया और बड़ा उत्सव मनाया। तो दूसरे दिन हमारे यहाँ पर होली खेली जाती है, उत्सव मनाया जाता है और इस उत्सव को दूसरे दिन छारंडी के रूप में या धुलंडी के रूप में कहा जाता है। यह होली का उत्सव। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि होली के दिन पूजा का क्या विधि विधान होता है। होली का जैसे हमने बताया आपको कि दुष्ट प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति का नाश करने का अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो यह दिन हमें सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भगवान नारायण की स्तुति पूर्णिमा के दिन, आज के दिन करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण के रूप में भी आज पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है। यदि भगवान सत्यनारायण का पूजन नहीं किया जाए, कथा नहीं कही जाए, तो प्रातःकाल उठ करके आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान का जो भी आपने स्थान बनाया हुआ है वहाँ पर घी का दीपक लगाएं, भगवान विष्णु के नाम से अगरबत्ती लगाएं, और उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो भगवान नारायण का 12 अक्षर मंत्र है, इसका जप करें। 1100 जप यानी 11 माला यदि आप कर सकते हैं तो अत्यंत ही उत्तम रहेगा। यदि 11 माला नहीं कर सके तो कम से कम 1 माला जप आप आज के दिन करें। सायंकाल में एक कुछ भी लकड़ियाँ 2, 5, 10, 15 जैसा भी पॉसिबल हो आपको इकट्ठा करके, और आज के दिन सायंकाल के समय पर अपने घर से बाहर, यदि चौराहा हो तो अच्छा है, चौराहा ना हो तो अपने घर से बाहर कुछ दूर पर लकड़ियों का दहन करके होलिका के रूप में उसका आह्वान करके, और हमारी जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, हमारे आसपास जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उन सब का विचार उसमें करते हुए होलिका का दहन उसमें हमें करना चाहिए। विशेष करके होलिका दहन के समय पर कृषकों के लिए हम मानते हैं कि गेहूं की नई फसल आती है, तो गेहूं की नई फसल में जो गेहूं की जो नई फसल होती है उसको आप उखाड़ करके और गेहूं को इसमें जला करके और अगर ग्रहण करते हैं तो कई सारे रोग नष्ट होते हैं, ऐसा सनातन पद्धति में माना गया है। गेहूं की भरड़ी को सीधा आप निकालें और इस होलिका दहन जहाँ पर किया हुआ है उसी पर उसको सिकाई करें, उस पर सेक लें और उसमें से गेहूं के दाने, सिके हुए जो गेहूं के दाने हैं उनको निकाल करके आप लें, ग्रहण करें, परिवार के सभी लोगों को देवें, तो उससे अपने शरीर की शुद्धि मानी जाती है, शरीर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का सृजन होता है। विशेष तौर पे कहा जाता है कि दंत रोग और उदर रोग से मुक्ति मिलती है, तो इसलिए आज होली के दहन के साथ में गेहूं को होली के दहन के स्थान पर सेक करके और आपको लेना चाहिए।
दूसरा, कई तरह के खिलौने बना करके जो गोबर के हों, गोबर के खिलौने बना करके और होलिका के साथ में जलाए जाते हैं, होलिका को दिए जाते हैं। होलिका को भुआ के रूप में, यानी प्रहलाद की भुआ मानी गई है होलिका, तो उसको गोबर के खिलौने बना करके और आप होलिका को देवें। इससे भी आपके मन में सकारात्मकता का सृजन होगा। वातावरण, गोबर को जलाने से वातावरण में पवित्रता आती है। तो गोबर के जो खिलौने आप बनाएंगे छोटे छोटे और उनको आप होलिका के साथ जलाएंगे तो वातावरण में पवित्रता होगी धुएं के साथ में। तो इस प्रकार होलिका का पूजन करें और होलिका के पूजन को राक्षसी स्वरूप में करें, क्योंकि मानव जो हैं, मनुष्य है, देव, राक्षस और मनुष्य, तीन तरह की प्रवृत्ति होती है। देव प्रवृत्ति जो सदैव परोपकार की इच्छा करने वाले होते हैं, स्वयं का अस्तित्व कम और परोपकार का यानी पर व्यक्ति का सुख का ज़्यादा विचार करना। राक्षसी प्रवृत्ति जिसमें स्वयं का भला होने पर, स्वयं को लाभ होने पर यदि अन्य सामने वाले का कितना भी नुकसान हो या सामने वाले को कितना भी कष्ट हो, दूसरे के कष्ट को देख करके ही स्वयं प्रसन्न हो, उनमें उसको राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। और मनुष्य प्रवृत्ति जो देख करके देता भी हो, दोनों का राक्षसी प्रवृत्ति और देव प्रवृत्ति, दोनों का मध्य यानी दोनों का सामंजस्य बिठाने वाला मनुष्य प्रवृत्ति, जिनमें शांत स्वभाव हो, मनुष्य प्रवृत्ति। तो राक्षसी प्रवृत्ति का नाश करके और देव प्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए यह आज का दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज जब हम राक्षसी प्रवृत्ति यानी हमारी नकारात्मक शक्ति को जब नष्ट करेंगे, तभी आने वाले नवरात्रा में जब हम शक्ति का ध्यान करेंगे, शक्ति की उपासना करेंगे और उस शक्ति से जो हम सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करेंगे, तो उनको रखने की जगह तो हमें चाहिए ना। तो उसको रखने के लिए आज आप अपनी नकारात्मक शक्ति से अपने शरीर को खाली करिए। नकारात्मक शक्ति को खाली करने का अत्यंत ही श्रेष्ठ दिन है। सारी नकारात्मक शक्तियों का दहन आज करिए और इसके साथ होलिका दहन के साथ आप अपने मन में एक संकल्प लीजिए कि जो भी आपके मन में नकारात्मक शक्तियां हैं या जो दुर्व्यसन हैं, एक व्यसन को भी यदि आप आज के दिन होलिका के साथ में दहन करते हैं, छोड़ते हैं और उसको छोड़ने का संकल्प लेते हैं, तो यह होलिका दहन का उत्सव आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और उत्सव के रूप में, उत्साह के रूप में और अपने जीवन अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सार्थक सिद्ध होगा। तो आइए इस होलिका के पर्व पर, उत्सव पर हम अपने दुर्व्यसनों को छोड़ने का, हमारे शरीर से नकारात्मकता को छोड़ने का संकल्प लें। और जब हम नकारात्मकता को छोड़ने का संकल्प लेंगे तो हम में निश्चय पूर्वक ही सकारात्मकता का प्रवेश होगा। तो आइए हम सब मिलकर के होलिका का दहन आज करते हैं और कल हम आनंद से होली गुलाल और रंगों के साथ में मनाते हैं। जल का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि जल को संरक्षित करना अत्यंत ही आवश्यक है। गुलाल से ही, जो शुद्ध गुलाल हो उसी का ही प्रयोग हम सब करें और गुलाल का प्रयोग करते हुए ही हम सबको भाईचारा से, सबसे मिलते हुए, सबका सम्मान करते हुए, बड़ों का सम्मान करते हुए, बराबर वालों को प्यार करते हुए, छोटे वालों का, छोटों का, सबका अपने आयु के अनुरूप, अपने
सबको सम्मान देते हुए हम होली का उत्सव मनावें और ये होली का पर्व आप सबके लिए शुभ हो, समृद्धि कारक हो, आनंददायक हो। तो आइए आज आनंद पूर्वक हम होली का उत्सव मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय नमो नारायण। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक इतनी सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से मेरी यानी अदिति की ओर से, पूरे एसटीएन परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।